गुजरात में आज बल्दियाती इंतखाबात के नताइज का ऐलान किए जा रहे हैं। ऐसे में अहमदाबाद की बहरामपुरा सीट पर एक बार फिर कांग्रेस ने अपना झंडा लहराया है और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास कांग्रेस के एक कैंडिडेट कमलाबेन चावला मौजूद है। क्या कुछ आप करने वाली हैं जीत कर? बहुत कुछ बाकी है काम। बहरामपुरा में बहुत नाराज थे लोग, अब उनका दिल कैसे जीतेंगे? सबसे पहले तो मैं मेरे विस्तार के मतदारों का और मेरे कार्यकर्ताओं का आज के दिन शुक्रिया अदा करती हूँ कि आज उन्होंने फिर से मुझे 5वीं बार यहाँ से चुनाव जीतकर भेजा है और उनका जो काम है बस्ती का, जो हमारे विस्तार का जो काम है 80% काम पूरा हो चुका है। 20% काम हमारे विस्तार का बाकी है और आने वाले दिनों में वो काम भी हम पूरा करने का वादा करते हैं जी। खासतौर से और भी जो कैंडिडेट हैं, 4 पैनल थी, उनमें से कई मुस्लिम कैंडिडेट भी थे जो बहरामपुरा सीट से इस बार जीते हैं। किस तरीके से आप लोगों को टक्कर रही? खासतौर से एमआईएम ने दस्तक दी थी इस बार, उसने भी 4 पैनल खड़ी की थी। पहले शुरुआत में ऐसे रुझानात आ रहे थे कि एमआईएम जीत सकती है, लेकिन आखिर में जीत कांग्रेस को हासिल हुई। क्या कहेंगे? हमको पूरा विश्वास था, लेकिन ये मालूम नहीं था कि एमआईएम इतनी टक्कर हमको देगी। लेकिन हमको पूरा विश्वास था कि हमारी कांग्रेस की पैनल ही जीतेगी, क्योंकि बहरामपुरा विस्तार में काम हमने इतने किए हैं। हमारे मरूम बदरुद्दीन शेख साहब ने भी काम किए, हमारे जो एमएलए साहब हैं शैलेश परमार साहब, उन लोगों ने भी काम किए। तो बहरामपुरा की जो प्रजा है और बहरामपुरा के जो हमारे मतदाता हैं वो हमेशा कांग्रेस के साथ रहे हैं और मैं उनका मतदाताओं का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है उनका भी शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टक्कर कितनी भी रही हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, कांग्रेस की पैनल की जीत हुई है जी। और एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, तस्लीम आलम साहब। क्या कुछ वजह रही? एमआईएम को आपका सफाया करने वाली थी, लेकिन आप जीत गए, और ख़ास तौर से अब जीतने के बाद कौन से काम जो बाकी है जो करना है? क्योंकि बदरुद्दीन शेख साहब जो वहाँ के बड़े लीडर थे, उनका इंतकाल हो गया, अब जिम्मेदारी आप लोगों पर आ गई है। क्या करने वाले हैं? बहरामपुरा 35 वार्ड में हमारे जो कार्यकर्ता और वोटर ने हमको जो जीत दिलाई, उसका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मेरे जो बड़े भाई बदरुद्दीन शेख साहब थे, उन्होंने बहरामपुरा वार्ड में काफ़ी काम करे। उन्होंने 100 करोड़ का तो बजट जनरल उन्होंने काम करे। वहाँ जंगल था, वो मंगल वहाँ पे करवा दिया उन्होंने। अजी जो काम बाकी 10-20% तो हमें चारों मिलके हम एक दूसरे सलाह लेके काम करेंगे पूरा इंशाल्लाह जी। शाहजहां बानो एक और कैंडिडेट हैं बहरामपुरा वोट की, वो भी जीत हासिल कर रही हैं कांग्रेस से। क्या कुछ औरतों के काम बाकी हैं ख्वातीन के लिए जो आप करना चाहती हैं इस वोट से जीत कर? मैं 35 बहरामपुरा से हमारी पूरी पैनल जीत के आई है और हम जितनी आशा नहीं रखे थे उससे ज़्यादा वोटों से हम जीत के आगे आए हैं, क्योंकि हमारी एमआईएम से टक्कर थी। और रही बात हमारे यहाँ की महिलाओं की, तो वहाँ बाजू कामगिरी जेंट्सों को कम है, फैक्ट्रियाँ सब बंद पड़ी हैं और हमारी घर की औरतों को, हमारी महिलाओं को सबको बाहर निकलना पड़ता है, काम करना पड़ता है। वो अनसिक्योर है, थोड़ा वो लोगों को सिक्योरिटी चाहिए। लेकिन अभी तक बेसिक जो वहाँ पे प्रॉब्लम है वो हल नहीं हो पाई है, लोग बहुत नाराज थे। तो अब उस प्रॉब्लम्स को किस तरीके से दूर करेंगी? हमारी पैनल जीत के आई है, हम उस प्रॉब्लम को सुनेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, चारों मिलके उसको पूरा करेंगे इंशाल्लाह जी। ये थे बहरामपुरा वार्ड के उम्मीदवार जो बता रहे हैं कि अब जो भी काम बाकी है उसे वो बखूबी पूरा करेंगे। ईटीवी भारत के लिए अहमदाबाद से रोशन आरा।